आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा सर्रतका हसनतुक वसाअतका सय्यअतुक फ़अंत मुमिन। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तेरी नेकी तुझे खुश कर दे और तेरा गुनाह तुझे बेचैन कर दे, बस तू मोमिन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेकी करने के बाद खुशी हो और गुनाह हो जाए तो खाना छूट जाए, गुनाह हो जाए तो नींद उड़ जाए, गुनाह हो जाए तो कोई चीज में दिल न लगे, गुनाह हो जाए तो करवटें बदलते रहें, गुनाह हो जाए तो बेकरार होते रहें, गुनाह की वजह से किसी तरह से हमें करार न हो। अगर ये हमारी कैफियत बन जाती है तो कोई आपके बारे में कुछ भी फतवा दे, हुजूर का फतवा आपके लिए मोमिन का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेकी खुश कर दे, तवज्जो चाहूंगा, नेकी खुश कर दे। मस्जिद में आदमी नेकी करने ही जाता है ना, लेकिन जिस आदमी की पोजीशन ऐसी हो कि तरावी में हाफिज अगर आराम से कुरान पढ़ता हो और रियायत करता हो तजवीद की, और कौम को ये चीज अच्छी न लगी और इससे खुश न हो, तो मुझे बताइए उसका ईमान कितना है और कैसा है। वाह वाह। नमाज के लिए मस्जिद में जाए तो ये सोचे कि जल्दी इमाम साहब सलाम फेरे और मैं बाहर भागूं, उसका ईमान कितना है। आप मुझे बताइए, हमारी कौम का मिजाज तो नेकी करने में शर्म का बन चुका है कि अगर आज के सरमाएदार से और दुनियावी तालीम याफ्ता से कहा जाए कि बैठ करके पानी पियो, तो सरमाएदारों के सामने बैठकर पानी पीने में वो झिझक महसूस करता है कि कहीं दुनिया उसे बैकवर्ड न कह दे। जिसे नबी की अदाओं पर अमल करने में शर्म महसूस होती हो और वो कहता भी हो कि मैं नबी का गुलाम हूँ, उस बंदे की कैफियत और उसको इज्जत और तरक्की अल्लाह कहाँ से अता कर सकता है। आप जरा सोचो, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी लोगों से मिलते तो मुस्कुराते हुए मिलते। उनकी बीवी ने एक रोज कहा कि आप अजीब आदमी हो, जिस किसी से मिलते हो मुस्कुराते हुए मिलते हो, हंसते ही रहते हो आप, कहीं दुनिया आपको बेवकूफ न समझे। तो हजरत अबू दरदा ने जवाब में इरशाद फरमाया, मेरे मुस्कुराते हुए मिलने पर दुनिया मुझे क्या कहती है, मुझे उसकी परवाह नहीं, मैंने तो मदीने के ताजदार को जैसा देखा था वैसा कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। दुनिया की परवाह छोड़ दी, तो नतीजा ये था कि ये जहां चले जाते थे कामयाबियां बढ़ करके उनके कदमों का बोझा लिया करते थे। मुसलमानों, हम कैसे हुजूर के मानने वाले हैं कि हुजूर ही की अदा पर अमल करने में हमें शर्म आती है। हम डरते हैं, हम झिझकते हैं, हम घबराते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जब हज के लिए रवाना हुए तो सहाबी रसूल से पूछा कि जरा मुझे ये बताओ कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए जब तशरीफ ले गए थे तो कहाँ कहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला था, कहाँ रुके थे, किस जगह पर रुके थे, ताकि मैं सफर में भी अपने नबी की सुन्नत पर अमल कर सकूं। सुभान अल्लाह। एक मकाम बताया गया, एक गार वाली जगह बताई गई और बताया गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ उतरे थे और यहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज अदा की थी। अब वहाँ पर यानी उस जमाने में वहाँ पर मस्जिद बन चुकी थी, तो उनको बताया गया कि अदा सरकार ने यहाँ नमाज फरमाई थी, लेकिन इस जगह पर इसकी निस्बत से ये मस्जिद बन चुकी है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़े। लोगों ने कहा हुजूर अल्लाह का घर बहुत आलीशान बन चुका है, वहां जाकर नमाज पढ़ो। फरमाते उसकी अजमत अपनी जगह पर, लेकिन वहां हुजूर के कदम तो नहीं लगे थे ना, कदम तो यहाँ लगे थे जहां हुजूर के कदम लगे थे और हुजूर ने नमाज अदा फरमाई थी। मैं तो अपने नबी के तरीके पर ही अमल करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात तय्यबा को देखें। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछते हैं, आयशा ये बताओ हुजूर के कफन मुबारक में कितने कपड़े रखे गए थे। पूछा अब्बा जान, ये सवाल पूछने की वजह
तो कहते हैं मैं चाहता हूँ जिंदगी हुजूर की सुन्नत पर अमल करने में गुजरी, कफन में भी मैं अपने नबी के तरीके पर अमल करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इश्क था, ये जज्बा था। वो नेकी करके खुश होते थे, वो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करके खुश होते थे। और आज का नौजवान डांस करके खुश हो रहा है, फटी हुई जीन्स पहन करके खुश हो रहा है, हाथों के अंदर संकली और जंजीर पहन करके खुश हो रहा है। क्या हो गया इस कौम को? कहां जा रही है हमारी कौम? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपनी तबाही के जिम्मेदार हम खुद हैं। दुनिया ने हमें तबाह नहीं किया, हमने अपने आप को खुद तबाह किया है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे हालात संवर जाएं, तो कुरान के फॉर्मूले पर अमल करो। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब तक कि हम खुद चेंज नहीं होंगे, हमारे हालात नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। मेरे पास टाइम इतना तवील नहीं, बल्कि मैं तो सैयद साहब से माजरत चाहूँगा कि ज़्यादातर लोग तो आपको सुनने आते हैं, हम तो सिर्फ खाना पूरी वाले लोग हैं। माशाअल्लाह अल्लाह ने बड़ी मकबूलियत अता फरमाई है और लोग सुनते हैं, ज़ौक़ व शौक़ से आते हैं। कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ बदलती हैं, लेकिन अब इनका जो है वो इनकी आदत है कि मैं आ जाता हूँ तो बैठ जाते हैं, ना मैं सुन पाता हूँ ना पब्लिक सुन पाती है। और जाना भी है चूंकि ज़रा जल्दी, इसके लिए थोड़ा सा, और मैं आपकी शिरकत पर और आपके आने पर आपको हदिये तबरीक पेश करता हूँ कि बारिश और चिकड़ हो जाने के बावजूद भी माशाअल्लाह आप आए हैं, बैठे हैं और सुन रहे हैं। तो पहली चीज एक दस्तूर बना लो, जब कभी आपकी जिंदगी से कोई अच्छा काम हो जाए, खुशी महसूस करो। अल्लाह तेरा शुक्र, तूने मुझे नेकी की तौफीक अता फरमाई है, तेरा बड़ा करम है कि तूने मुझे ये काम की तौफीक अता फरमाई। जब नेकी आपसे हो, आप अंदर से खुश हो जाए, अंदर से फरहत महसूस करें। ये नहीं कि यार काम मेरा इतना टाइम चला गया, मैं जाकर के इतना बैठ गया और ये हो गया, मस्जिद में फंस गया था, उठ के निकल भी नहीं सकता था। ये सब जो सारी चीजें हैं ना, इसको निकालो। कहाँ बैठे थे? अल्लाह के घर में बैठे थे। अरे मियाँ, हर किसी को अल्लाह अपना मेहमान नहीं बनाता। सुभान अल्लाह। आप जब किसी को जल्दी से अपना मेहमान नहीं बनाते, वो करीम कितना करीम है मेरा मौला कि हमको और आपको अपना मेहमान बनाकर अपने घर में बुला लेता है दुनिया में कोई दावत देने वाला दिन में 5 मरतबा, लेकिन मेरा मौला दावत देता है। मस्जिद से मौजिद दिन में 5 आ जाओ। और फिर अल्फाज का सिलेक्शन देखिए, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। कामयाबी मिलेगी तो मेरे घर में मिलेगी, और सिर्फ यही की नहीं, वहां की भी मिलेगी और यहाँ की भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना प्यार से और किस तरीके से एहतमाम है अल्लाह की तरफ से कामयाबी की तरफ बुलाने का। गुनाह की तरफ कोई बुलाने वाला नहीं, भाग रहा है, भाग रहा है, नाकामी की तरफ बगैर बुलाए भाग रहा है। यहाँ मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, बात ज़हन से निकल जाएगी। मुसीबतें, मैं आज आया हूँ यहाँ पर तो कई लोग मुझसे मिलने के लिए आए और कई लोगों ने अपनी परेशानियों की शिकायत की। हज़रत दुआ कीजिए अल्लाह सबकी परेशानियां दूर करे, लेकिन कुरान ने एक ज़ाब्ता दिया है, इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद तलब करो। बड़ा अजीम नुक्ता हमारे उलमा तशरीफ फरमाए, मेरी गलती होगी तो इस्लाह फरमा देंगे। करबला में यही हुआ, इमाम हुसैन ने सब्र और सलाह से मदद मांगी। सब्र और सलाह, मैं सिर्फ 2 लफ्जों में, वक्त नहीं है, मैं समझा दूं, इंशाल्लाह आपका ईमान ताजा होगा। सब्र इतनी बड़ी ताकत का नाम है कि सब्र इंसानों के सामने गिरने नहीं देता। अल्लाह, बेशक सब्र इंसानों के सामने गिरने नहीं देता, और सब्र करने वाला जब खुदा के सामने गिर जाता है तो अल्लाह उसे उठा लिया करता है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बंदे तू सब्र कर, और जब तू सब्र करके तुझे लगे कि मैं नहीं जो है सब्र कर सकूंगा, तो किसी के सामने मत झुक, नमाज पढ़, मेरी बारगाह में झुक जा, मैं तुझे उठा दूंगा। आज सदियां गुजर गई, सब्र और सलाह के पैकर इमाम हुसैन को अल्लाह ने इतना उठाया कि पूरी दुनिया मिलकर गिराना चाहे तो नहीं गिरा सकती। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सब्र भी छोड़ दिए और सलाह भी छोड़ दिए, और हमारी दुआओं पर भरोसा कर, कुछ तुम भी तो करो यार।
एक साहब ने मुझसे कहा कि हजरत रोजी के लिए आप दुआ करें। मैंने कहा मैं एक तावीज एक नुस्खा दे देता हूं रोजी। एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफीना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। देखिए एक नुस्खा था, उलमा और मशाइख के पास भी आप तावीज़ देने के लिए जाते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर कोई बाअमल आदिम दीन और आमिल हैं आप जाइए, लेकिन अल्लाह के फरमान और उसके तावीज़ से तावीज़ को क्या कहेंगे, उसके